आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को जिम्मेदारी दी गई और उसी के तहत बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बड़े सकारात्मक निर्णय और योजनाएं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएगी। HN 24/7 ने इन्हीं चुनाव विषयों को लेकर वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जिन्होंने उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का काम किया, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं में से एक ज्योति प्रसाद गैरोला जी इस समय हमारे साथ HN न्यूज़ पर मौजूद हैं। सर, मेरे सवाल आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए रहेंगे। आपकी पार्टी में महाजनसंपर्क अभियान रहा है, कैसा अभियान रहा, कितना अच्छा फीडबैक जनता का मिला? बहुत सारे अभियान रहे इस बीच। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24/7 कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर चलने वाली पार्टी, संचालित होने वाली पार्टी है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रादेशिक नेतृत्व के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम दिए जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों का स्वरूप हमारा प्रादेशिक होता है, कुछ हमारा स्वरूप जिला स्तरीय होता है और कुछ का मंडल और बूथ स्तरीय हमारा स्वरूप रहता है। पार्टी ने महाजनसंपर्क कार्यक्रम जब संपन्न किया, उसके पीछे हेतु हमारा यही था कि पार्टी के सबसे निचली जो इकाई है हमारी, बूथ के माध्यम से हर परिवार तक जाने का हमारा एक संपर्क बने, इस नाते वो महाजनसंपर्क अभियान संपादित किया गया, संचालित किया गया और बहुत ऐतिहासिक वो अभियान रहा है। गैरोला जी, मोदी है ना जो आपका कार्यक्रम रहा देहरादून में, तमाम वरिष्ठ नेता लोग इकट्ठा हुए, प्रदेश अध्यक्ष, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उद्देश्य क्या रहा इस कार्यक्रम का और कितनी सफलता आपको लगती है इसमें मिली है पार्टी को? हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थीम बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं और एक थीम यह उत्तराखंड से निकल कर आई कि मोदी है ना। आखिर मोदी है ना का जो भाव है, इस भाव के पीछे गरीब कल्याण का हमारा संकल्प निहित है, इसके पीछे हमारे जन कल्याण के संकल्प निहित हैं, इसके पीछे भारत राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के हमारे संकल्प निहित हैं और इसमें एक हमारा संकल्प यह भी निहित है कि आखिर आज इन 10 सालों में जो जो योजनाएं लोगों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो आखिर एक भरोसा और एक विश्वास का नाम आज मोदी बन गया है। मोदी आज एक 140 करोड़ आबादी की भरोसे का, विश्वास का और आस्था का एक प्रतीक बन गया है। तो वही भाव को यह दर्शित करता है कि मोदी है ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपकी जगह जगह चल रही है। आज मुख्यमंत्री खटीमा में शिरकत करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में। कितनी सफलता मिल रही है और 2047 तक आप लोग चाहते हैं कि विकसित भारत की श्रेणी में हमारा देश आ जाए। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है और कितनी सफलता मिल रही है? क्या इसमें लोगों को लाभान्वित भी किया जा रहा है योजनाओं से? विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक सपना सजोया है 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे पर कि हम इस भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। अभी तक हम विकासशील देश हैं। विकसित राष्ट्र का मतलब आखिर हर गरीब के पास अपना घर होगा, हर गरीब के पास अपना रोजगार होगा, हर गरीब के दैनंदिन जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो अपने आप उससे पूर्ति करेगा। हम आत्मनिर्भर देश के रूप में खड़े होंगे, हम पूरे विश्व में एक बड़े निर्यातक देश के रूप में खड़े होंगे। हमारे अपने घर के उत्पाद, हमारे अपने बनाए हुए उत्पाद या ग्लोबल श्रेणी के उत्पाद बनेंगे। इन सारी बातों को लेकर
यह विकसित राष्ट्र का सपना हम देख रहे हैं और उसी नाते विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव-गांव, हर डगर-डगर, हर शहर-शहर जा रही है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ उनका पंजीकरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे 140 करोड़ भारतवासियों तक विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत की शपथ और विकसित भारत के लिए हम सब भारतीय क्या योगदान कर सकते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को इसमें इस प्रकार से संजोया हुआ है। अच्छा गैरोला जी, 2 दिवसीय काशीपुर में जो आपके सम्मेलन हैं, सभी मोर्चों के अध्यक्ष इसमें रहेंगे और सभी जिलाध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे। इसमें क्या कुछ रहने वाला है? 28-29 को काशीपुर में 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और इस प्रदेश पदाधिकारी बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिस फॉर्मेट पे काम करती है, समय समय एक अंतराल के बाद हम सभी प्रदेश पदाधिकारी बैठते हैं, मोर्चों के प्रादेशिक अध्यक्ष बैठते हैं और जो भी हमने 3-4-5 महीनों में कार्यक्रम किए हैं उन सब कार्यक्रमों की समीक्षा होती है। आगामी कार्य योजना उसमें रखी जाती है। उस कार्य योजना के आधार पर जो आगामी 3-4 महीने हमारे पास हैं, उन 3-4 महीनों में हमने क्या क्या काम करने हैं, हमारी प्रायोरिटी के काम क्या क्या हैं, हमने जितने काम किए उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब कामों को लेकर हम अपने कैडर के माध्यम से कितना नीचे तक की इकाई तक गए हैं, उन सब बातों की समीक्षा एक विस्तृत वृहद समीक्षा होती है। तो वही 2 दिवसीय बैठक का फॉर्मेट है। अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आप लोग ने कराया। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इवन कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, सभी लोग इस बैठक में रहे। गढ़वाल का अलग हुआ, कुमाऊं का अलग हुआ। कितना सफल रहा ये सम्मेलन और उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इसी भावना से और इसी आधार पर बनाए भी गए हैं और काम भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी हो। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम करे। इसलिए अनुसूचित जाति के मोर्चे के रूप में हम काम करते हैं और हमने अनुसूचित जाति का सम्मेलन भी आयोजित किया। बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड से, पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि जुटे और उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक सरकारों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकारों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम ये वहाँ पर रखे गए। लोग किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं से, उन सब बातों की बहुत विस्तृत गहन चर्चा हुई है और मैं कह सकता हूँ कि वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। बीजेपी समर्थक युवा मतदाता दिवस भी आप लोग जनवरी माह में करने वाले हैं। उद्देश्य क्या रहने वाला है इस कार्यक्रम का? देखिए, यह लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है और लगभग पूरे देश भर में 10 करोड़ नव मतदाता इस चुनाव में शिरकत करने वाले हैं। ये पहली बार शिरकत करने वाले हैं। उन युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के विचार से जोड़ना, उन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जोड़ना, केंद्र सरकार की योजनाओं का उनको जानकारी देना और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार किस प्रकार से देश को एक वैश्विक स्तर पर देश के गर्व, गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है, यह बात उनको उन तक लेके जाना यह नव मतदाता सम्मेलन का उद्देश्य भी है और जनवरी माह में इसे संपन्न करने की योजना है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो नव मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारों से, सिद्धांतों से और सरकारों की योजनाओं से उसको बहुत गहरी प्रकार से उसको वो समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रहा है। गैरोला जी, अभी तीसरे चरण में अन्य दलों के नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रहा। भारी संख्या में बीजेपी में ज्वाइनिंग अभियान चला। अब 5 लोकसभा सीटों में जनवरी माह में फिर से ज्वाइनिंग के कार्यक्रम चलेंगे। अन्य दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाएगा। आपको लगता है कि पार्टी में इससे मजबूती मिल रही है? पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग आज जोड़ना चाह रहे हैं पार्टी से। हाँ, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों से
बहुत राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, अराजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारी डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोगों के प्रत्यावेदन आ रहे हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ इस विकसित भारत की संकल्प यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं, हम नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं के साथ उनके एक सहयात्री के रूप में हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। मुझे लगता है कि जनवरी के बाद, जनवरी माह में और उसके बाद इस कार्यक्रम को एक अच्छे स्वरूप में उतारने की योजना है और लोगों की ज्वाइनिंग के बड़े कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। ज्योति प्रसाद गिरोला जी, हमने देखा है चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव रहा हो, आप तमाम महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान जो है आप तय करते हैं कि कौन सा स्टार प्रचारक कब आएगा, कहाँ कहाँ जनसभाएं होंगी। इतना महत्वपूर्ण रोल आपका रहता है पार्टी के अंदर हर चुनाव के दौरान। इस बार भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक भी जनवरी में प्रस्तावित है, उसमें क्या कुछ रहेगा सर? नहीं, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चूँकि अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, इसलिए हमारे तमाम प्रकार के कार्यक्रम, उसके जो भी अब डिजाइन बन के आ रहे हैं वो इसी प्रकार के बन के आ रहे हैं, ताकि हमारा जो फोकस है हर विषय पर कि हम बूथ पर जाकर, हम नीचे की इकाइयों तक जाकर, हर परिवार तक जाकर, हर परिवार के हर सदस्य तक जाकर अपनी बात को कह पाएँ, उसे समझा पाएँ। उसी आधार पर चुनाव के समय भी हर एक लोकसभा स्तर के नेताओं की अलग अलग प्रकार की डिमांड रहती है, तो उस डिमांड के हिसाब से ही नेताओं का वहाँ पर कार्यक्रम लगाया जाता है। तो उस पूरी सोच समझ के साथ उन नेताओं के वहाँ कार्यक्रम लगें, सही प्रकार से लगें, क्योंकि आखिर देश के केंद्रीय नेताओं की आवश्यकता पूरे देश भर में रहती है। चुनाव कई चरणों में होने वाला है, तो समय समय पर जो जो हमारी डिमांड रहती हैं उसको केंद्र को अवगत कराते हैं। केंद्र उस योजना के हिसाब से उन नेताओं को उन क्षेत्रों में डिप्लॉयड कराता है। गिरोला जी, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मूल मंत्र के साथ बीजेपी ने हमेशा काम किया और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअल संवाद किया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस समय आपकी बूथ पे क्या स्थिति है? बूथ अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? मंडलों के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? वहाँ पे क्या स्थिति है? शक्ति केंद्र, आपके पन्ना प्रमुख, ये लोग कितने तैयार हैं इस समय? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैडर तो हमेशा तैयार रहता है और बार बार उस पर हंटिंग हैमरिंग होती रहती है, बार बार उस पर पूछताछ, उसके लिए कार्यक्रम, उसके लिए हर प्रकार के डिजाइन, कार्यक्रमों के अलग अलग प्रकार के हमेशा आप जाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि हम पिछले 1 वर्ष से बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से, चूँकि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई बूथ है, बूथ से ही प्रदेश के भविष्य का भाग्य निर्धारण होगा, देश के भविष्य का भाग्य निर्धारण होगा। तो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई रहती है, बहुत महत्वपूर्ण वो कार्यकर्ता रहता है। तो बूथ पर एक बूथ कमेटी रहती है, बूथ पर वोटर लिस्ट के हिसाब से पन्ना प्रमुखों का डिप्लॉयमेंट होता है और उससे हमारी अपेक्षा यही रहती है कि पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के विचारों को, पार्टी के सारे विषयों को लेकर हर परिवार तक जाए, हर परिवार से जुड़े, हर परिवार को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आग्रह करें और लोग जुड़ते भी हैं। तो इस प्रकार से बूथ की एक्सरसाइज हमारी निरंतर चलती रहती है। गिरोला जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सफल रही हैं और लाखों की संख्या में लोगों ने उन रैलियों को सुना है। इस बार भी क्या मैनुअल के साथ साथ वर्चुअल रैलियां भी आप लोग करेंगे वर्चुअल स्टूडियो में? नहीं, वो तो समय के अनुसार चीज़ें निर्धारित होती हैं। अब 2024 में कैसा समय आएगा, मुझे लगता है कि ईश्वर ना करे कि ऐसा विषय या ऐसा समय हमको देखने को मिले। वो एक बहुत ख़राब दौर था कोरोना का समय। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया था कि हम सरकारी नियमों का पालन करते हुए किस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़े। तो एक वर्चुअल रैली का स्वरूप निर्धारित किया गया था और उसकी भी एक बहुत अच्छी सफलता रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो रैलियों का जो भी स्वरूप होगा वो भौतिक रूप से ही संपन्न किया जाएगा। जहाँ वर्चुअल की आवश्यकता पड़ेगी वर्चुअल भी करेंगे।
गहलोत जी, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य आपने रखा है। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलने जिसमें आपके BLA 2 सरकारी BLS के साथ मिलकर नए वोटर्स के वोटर ID कार्ड बना रहे हैं। ये अभियान अभी भी गतिमान है और कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इससे? नहीं नहीं, ये अभियान तो निरंतर गतिमान रहता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जब जब इसकी अधिसूचना जारी होती है, जब जब इसका नोटिफिकेशन होता है नए वोटरों को जोड़ने का, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ नए वोटर फॉर्म को लेकर नए वोटरों तक जाता है, उसके फॉर्म भरवाने का आग्रह करता है। फॉर्म भरे जाते हैं, फिर वो जमा होते हैं, फिर यह भी निगरानी रखते हैं कि वो वोटर उसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ। तो एक व्यापक अभियान रहता है ये, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर इस अभियान में जुटा रहता है। गहलोत जी, हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था, बहुत सारे छात्र जो है वहाँ फंसे हुए थे, भारतीय छात्र। मोदी जी ने युद्ध को थोड़ा विराम लगवाया, वहाँ सभी छात्रों को सुरक्षित वहाँ से निकलवाया और भारत पहुँचवाया गया वहाँ पे। अभी हाल ही में सिलकियारा जो टनल हादसा हुआ, एक एक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदेश में धामी जी, CM धामी और केंद्र में मोदी जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको लगता है इससे श्रमिक वर्ग जो निम्न तबका है, हमारा जो युवा है, उसके भीतर एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है PM मोदी के भावनाओं को लेकर, जिस तरह से उनके सेंटिमेंट्स हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 सालों की जो पारी रही है केंद्र में, इन 10 सालों में भारतवासियों के सामने अनेकों ऐसे मौके आए कि जब केंद्र की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का हमको देखने को मिली। यूक्रेन के समय देखने को मिली, अलग अलग देशों में अलग अलग जब विषय ऐसे सामने आए, तब तब मोदी जी ने आगे बढ़कर इन सब के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर भारतवासियों को निकालने का काम भी किया, लाने का काम किया। सुरक्षित वापसी के प्रयास बहुत बड़े स्तर पर हमने संपन्न किए। सिलकियारा एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम सबके सामने आया, और मैं साधुवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और केंद्र के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को कि एक इंसान की कीमत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। दुनिया भर के जितने भी तकनीकी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते थे, एक एक श्रमिक को निकालने के लिए, एक एक भारतीय को निकालने के लिए, वो सारे प्रयोग किए गए। और स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पे रात दिन वहाँ पर बैठकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि धामी जी का यह प्रयास सफल भी रहा है, और यह सिद्ध करता है कि एक एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हम कितने बड़े स्तर पर जाकर भी प्रयास करते हैं। इन घटनाओं ने यह सिद्ध किया है। तो निश्चित तौर पर जो आज हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, जिनका देश के विकास के, देश के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहते हैं। इसलिए हम नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र सरकार में तो यह मंत्र भी है, श्रमेव जयते, कि श्रमिक की जय हो। तो श्रम और श्रमिक ये हमारा मूल आधार रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, उनकी नीतियों से बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित होकर वो जुड़ भी रहे हैं। गहलोत जी, इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि मोदी जी ने एक बात बहुत बड़ी की इसमें कि जो तीसरी सरकार होगी वो उसके दौरान जो है भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व में उभरेगा, और मेक इन इंडिया के साथ वेट इन इंडिया जैसी बातें भी उन्होंने कही। 3.5 लाख करोड़ के MOU जो है करार हुआ, बहुत सारे MOUs पर ग्राउंडिंग भी हो गई है। कितना पॉजिटिव संकेत मानते हैं कि आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे भी लोकसभा चुनाव में वोट का आधार बन सकते हैं? निश्चित तौर पे पहले तो ये प्रदेश के विकास का आधार बनेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पुष्कर सिंह धामी जी के इतने सफल प्रयास, उनकी बहुत कड़ी मेहनत, जिस प्रकार से उन्होंने वैश्विक स्तर पर देश भर के कोने कोने में जाकर निवेशकों को आमंत्रित किया,
वह निवेशक आए, एक बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी का हमें गरिमामय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने सपने देखे हैं और जो उत्तराखंड से अपेक्षा भी कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को जो विकास का जो उन्होंने क्रम निर्धारित किया है या विकास की जितनी प्रकार की योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड को दी हैं, निश्चित तौर पर उत्तराखंड का आने वाला समय एक बहुत बेहतरी का समय होने वाला है। यह उत्तराखंड के लिए सशक्त उत्तराखंड की दिशा में बढ़ने वाला कदम है, यह समृद्ध उत्तराखंड की दिशा में बढ़ने वाला कदम है। तो मोदी जी के द्वारा कहा गया विषय कि अब शादियाँ भी, चूँकि शादियाँ तय करने वाला तो ऊपर वाला है, ईश्वर तय करता है, इसलिए जो ईश्वर की भूमि है, जो देवों की भूमि है, यहाँ आइए, यहाँ आकर अपने परिवारों की शादियाँ कीजिए। उत्तराखंड में नए नए डेस्टिनेशन बन रहे हैं और इतनी खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्यता यहाँ पर है, तो यहाँ पर आकर ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और हर बात के पीछे जो मूल भावना है, मूल भावना उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार, यह भावना निहित है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रयास, धामी जी के प्रयास उत्तराखंड को समृद्ध उत्तराखंड की ओर ले जाने के प्रयास हैं। अंतिम प्रश्न गिरोला जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और चरित्र अन्य दलों से बिल्कुल विपरीत हमें दिखाई देता है। आपके यहाँ सत्ता में होने के बावजूद भी, प्रदेश में भी, केंद्र में भी, आपके चुनाव ना भी होते हैं तब भी बड़े नेता लगातार रोस्टर पॉलिसी के अनुसार आते रहते हैं, संगठन से हों या फिर केंद्र सरकार के मंत्री हों। चुनाव में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री लगातार कितनी बार आ चुके, देखिए गृह मंत्री कितनी बार आ चुके, आपके संगठन के बड़े नेता आते रहते हैं, आगामी दिनों में भी बड़े नेता आएंगे, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों में ये तस्वीरें नहीं देखने को मिलती। आपको लगता है इन तमाम नेताओं के आने से जो बीजेपी का जो हार्डकोर कार्यकर्ता है उसका जो मनोबल है वो बूस्ट होता है? निश्चित तौर पे मनोबल भी बूस्ट होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित दल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रादेशिक नेतृत्व हो, वो कहीं जिलों में जाना हो, चाहे प्रदेश में आना हो, यह हमारे यहाँ निरंतर प्रक्रिया का एक बड़ा भाग रहता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता से जुड़ाव रहे, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रहे और जो विषय समयानुसार आते रहते हैं उन विषयों की जानकारी नेतृत्व के माध्यम से कार्यकर्ता को मिलती रहे। दूसरा, विकास का क्रम भी इसमें बहुत तेज गति से चलता है, विकास का पहिया भी बहुत तेज गति से घूमता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मंत्रीगण आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे स्तर के लोग एक छोटे से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में ही अगर आप एक साल का आकलन करोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 बार केंद्रीय नेतृत्व इस छोटे से प्रदेश में आता है और आपदा प्रबंधन के विषयों को लेकर कार्यशाला होती है। तो पूरे देश की कार्यशाला उत्तराखंड को गौरव मिलता है। पूरे देश भर में वैश्विक स्तर पे G20 के कार्यक्रम होते हैं, तो G20 के कार्यक्रमों में हमको 3-3 स्थानों पे इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का वो मिलता है, श्रेय मिलता है। तो वैश्विक स्तर की राजनीति से, वैश्विक स्तर की सामाजिकता से जुड़ने का भी काम या उत्तराखंड को जो अवसर मिल रहा है, वास्तविक तौर पर ये जिस फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी काम करती है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। अच्छा गिरोला जी, चलते चलते देश में इस बार 2024 के चुनावी नतीजे क्या रहने वाले हैं और प्रदेश में 5 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी, आपका आकलन क्या कहता है? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी देश में तो सरकार बनाने जा रही है और मुझे लगता है एक ऐसा मैंडेट देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है जिसके बारे में न किसी ने सोचा होगा और एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद ज्योति प्रसाद गिरोला जी। चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के विकास कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, प्रदेश सरकार जिस तरह से विकास कर रही है, योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ये तमाम जो विकास कार्य हैं ये आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का आधार बनेंगे और एक बार फिर से केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।